नमस्कार साथियों, बाहुबली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध संगति। बौद्ध संगतियों के बारे में, कौन सी बौद्ध संगति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, ये मैं आपको याद कराने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर ये संगतियाँ याद नहीं होती हमारे, यानी प्रथम कब हुई, द्वितीय कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, हम इन्हें भूल जाते हैं। रटने से हम इन्हें भूल जाते हैं। तो आज मैं ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक से रिलेटेड कराकर आपको मैं याद करवाऊंगा आज। और हर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, बौद्ध संगतियों से प्रश्न जरूर बनते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, बौद्ध संगतियों से एक ना एक प्रश्न जरूर बनते हैं। तो ध्यान से इस ट्रिक को समझिएगा। बिल्कुल आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको शांत बैठकर ये वीडियो देखनी है। जो मैं ट्रिक बताऊंगा, आपके दिमाग में सारी चारों बौद्ध संगतियाँ ऐसे छप जाएंगी, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सन ये आपको याद कर लेना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। सन को रट लेना है, सन में कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये है बात याद करने की। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम, यहाँ क्या आ रहा है? प्रथम। तो जहाँ भी प्रथम आए, प्रथम का मतलब आपको एक समझना है। प्रथम का मतलब आपको क्या समझना है? एक। बोले प्रथम का मतलब क्या है? एक। तो यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम को देखकर आपके दिमाग में क्या आया? एक। तो दोस्तों, एक क्या होता है? राजा। राजगृह से लिखो राज। राजगृह से क्या याद रखो? राजा। राजा जो होता है वो एक ही होता है। यानी जहाँ भी प्रथम बौद्ध संगति की बात आ जाए, आपके दिमाग में आना चाहिए प्रथम से एक, यानी पहला। एक। एक कौन होता है? एक तो भैया राजा ही होता है। राज। राजगृह में आया राजा, यानी एक जो होता है वो राजा ही होता है। ऐसे आपको याद करना है। तो दोस्तों, जब आप ऑप्शन से इसे हल करेंगे तो आपको एकदम याद आ जाएगा ऑप्शन देख के। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? अब देखो कैसे, मैंने आपको क्या बताया? प्रथम। प्रथम का मतलब क्या है? एक। अब इसका अध्यक्ष पूछ रहा है, तो एक। इसे पढ़ो महाकश्यप। क्या है ये? महाकश्यप। तो दोस्तों, महाकश्यप से आप ध्यान रखो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कितने थे? तो हिरण्यकश्यप एक ही था। जब हिरण्यकश्यप एक था तो ये प्रथम बौद्ध संगति में आई है। यानी प्रथम का मतलब एक, और महाकश्यप का मतलब हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कितने थे? हिरण्यकश्यप एक ही तो था। तो इस तरीके से आप रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुई है? अजात शत्रु के। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसे? प्रथम का मतलब क्या है? एक। और यहाँ क्या आ रहा है? अजात शत्रु। अजात के बाद में क्या आ रहा? शत्रु। यानी शत्रु कितने होने चाहिए? शत्रु एक ही काफ़ी है बस। शत्रु जो है वो एक ही होना चाहिए। शत्रु एक से ज़्यादा शत्रु बन गए दोस्तों, मामला खराब है। शत्रु केवल एक ही होना चाहिए। शत्रु एक। प्रथम का मतलब क्या? एक। शत्रु एक ही होना चाहिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई? तो सन है इसकी 383 ईसा पूर्व। सन को तो आप रट लीजिए, सन नहीं पूछी जाती अक्सर। यही पूछे जाते हैं कि किसके शासनकाल में हुई, कैसे हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली। अब देखो, द्वितीय। द्वितीय को आपको हमेशा दो से रिलेटेड करना है। द्वितीय को किससे रिलेटेड करना? द्वितीय का मतलब क्या आपको समझना? दो। और इसमें कह रहा वैशाली। इसमें वै के बाद में कह रहा साली। दोस्तों, साली कितनी होनी चाहिए? साली होनी चाहिए दो। दोस्तों, ट्रिक फनी जरूर है, आप याद हो जाएगा लेकिन आपके से। साली कितनी होनी चाहिए? साली होनी चाहिए दो। साली दो, यानी साली जो होनी चाहिए, यानी साली जो होती हैं आपको पता होगा वो कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। साली कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आइए अगली ट्रिक देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सबाकामी। दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, सबाकामी है, सबाकामी। तो द्वितीय से मैंने आपको क्या बताया था? दो याद करना है। और ये क्या? सबाकामी। यानी सबाकामी, यानी मैं सब काम 2 मिनट में कर लेता हूँ। सब काम 2 मिनट में कर लेता हूँ। सब काम 2 मिनट में कर लेता हूँ। ऐसे आपको याद कर लेना है। ऑप्शन देखकर आपको खुद ही याद आ जाएगा दोस्तों। जिंदगी भर नहीं भूल सकते आप। अगला प्रश्न। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक। दोस्तों, काल लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है? कालाशोक। 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 अब द्वितीय से आपको क्या याद करना है? मैंने क्या बताई थी? दो। और ये क्या है? कालाशोक। कालाशोक। तो आपको कैसे याद करना है? द्वितीय का मतलब क्या? दो। और ये क्या है? कालाशोक। दोस्तों, काला से आपको निकालना है काल। काल जो आता है आदमी का, दो ही बार आता है जिंदगी में। आपका काल जो आता है आदमी का, वो 2 बार आता है। काल कितनी बार आता है? काल आता है 2 बार। एक तो आदमी जब पैदा होता है जब, एक आदमी जब मरता है जब। ये 2 बार काल आता है, ऐसे ध्यान रखो, बस रिलेटेड कर लो ट्रिक से ऐसे ही। अगला प्रश्न याद करो। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों, 255 में ईसा पूर्व में हुई थी। अब देखो, पाटलिपुत्र में हुई थी। कैसे याद करना है? कैसे याद करना है ट्रिक से देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। जहाँ भी तीर्थ आ जाए तो इसका मतलब आपको समझना तीन। क्या मतलब समझना? तीन।
तो तृतीय बोध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो पुत्र कितने हैं? पुत्र 3 हैं, ध्यान रखो। पुत्र कितने हैं? पुत्र 3 होने चाहिए, हमेशा 3 पुत्र करो। किसी भी आदमी के अगर पुत्र हो तो 3 ही पुत्र होने चाहिए भाई साहब, 3 पुत्र। ऐसे याद कर लो इस ट्रिक को, इस क्वेश्चन को। पुत्र कितने होने चाहिए? पुत्र होने चाहिए 3, इस तरीके से। तृतीय बोध संगति का अध्यक्ष कौन था? तृतीय बोध संगति का अध्यक्ष कौन था? तृतीय बोध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्म। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए मोगलीपुत्र तिस्म, ठीक है। तो तृतीय से मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? तृतीय से मैंने आपको बताया था 3। तो यहाँ क्या आ रहा? मोगलीपुत्र, यानी मोगली के जो पुत्र हैं वो भी कितने? 3 हैं। पुत्र कितने होने चाहिए? पुत्र होने चाहिए 3। पहले की तरह है ये भी, ऐसे ही याद कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। तृतीय से क्या बताई मैंने? 3। ये क्या? अशोक। 3। अब इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? अशोक, अशोक क्या होता है? अशोक का एक पेड़ होता है, आपने देखा होगा। अशोक के पेड़ के नीचे 3 बजे नहीं सोना चाहिए। ऐसे ध्यान रखो, अशोक के पेड़ के नीचे 3 बजे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि 3 बजे भूत आ जाते हैं। ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद करो इसे। अशोक का पेड़ जो होता है, अशोक के पेड़ के नीचे 3 बजे भाई साहब सोना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी भूत आ जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना आपको। तृतीया का मतलब 3 बजे अशोक के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। चतुर्थ बोध संगति कब व किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। दोस्तों यहाँ होना चाहिए था चतुर्थ बोध संगति कब व किसके शासनकाल की जगह होनी चाहिए कहाँ हुई थी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ होना चाहिए था कहाँ हुई थी, यानी चतुर्थ बोध संगति कहाँ हुई थी। दोस्तों कहाँ हुई थी आपको याद करना है, कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी दोस्तों। कुंडलवन कश्मीर, आप इसे ऐसे ही रट लीजिए, चतुर्थ बोध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बोध संगति का अध्यक्ष कौन था? चतुर्थ बोध संगति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो चतुर्थ बोध संगति का अध्यक्ष था वसुमित्र। अब देखो चतुर्थ में क्या आ रहा है? 4। चतुर्थ में 4 आ रहा है, तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। तो मित्र जो होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। मित्र कितने होने चाहिए दोस्तों? मित्र होने चाहिए 4। मित्र कितने होने चाहिए? मित्र होने चाहिए 4। और उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अशोक घोष, अशुभ घोष। चतुर्थ बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको सबको याद होगा किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी ये तो इसके उसके ऊपर ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। चतुर्थ बोध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। उम्मीद करता हूँ याद हो गई होंगे दोस्तों आपके। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली ट्रिक वीडियो में। ऐसे ही मैं ट्रिक वीडियो लाता रहूँगा। कमेंट करके आप बता दीजिए अब अगला कौन से टॉपिक पर ट्रिक वीडियो बनाई जाए।